अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नीप चौधरी और आप देख रहे हैं इमेज व्यू टेक्नोलॉजी। आज हम मौजूद हैं बाटापुर वाली साइड पे बिस्मिल्लाह हाउसिंग स्कीम के अंदर 2 किलोवाट का ये सिस्टम लगाया गया है। इस सिस्टम के ऊपर टोटल खर्चा कितना आया है, क्या कुछ चलाया जा सकता है, इस सिस्टम के ऊपर पैनल कौन से लगाए गए हैं, इन्वर्टर कौन सा लगाया गया है, स्ट्रक्चर जो है वो कस्टमर स्ट्रक्चर बनाया गया है, खर्चा कितना आया है, सारी डिटेल इंशाल्लाह इसी वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये पैनल दिखाता जाऊँ। 4 सोलर पैनल लगे हुए हैं। अगर इस सिस्टम के अंदर कल को 2 सोलर पैनल मज़ीद भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि हमें सिर्फ जो लोड है हमारा बस यही लोड चलाना है, इस वजह से स्ट्रक्चर ही उन्होंने 4 सोलर पैनल का बनाया है। तो लिहाजा मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहले दिखाऊंगा। आप लोग देख लें, इसके ऊपर कंक्रीट वगैरह भी कर ली गई है। स्ट्रक्चर पे आप लोगों को सबसे पहले दिखाता जाऊँ। यहाँ से आप लोग लुक वाइज देख लें स्ट्रक्चर किस तरह का बना हुआ है। ये सबसे पहले बहुत से लोग हमें ये कहते हैं कि हमारा सर्दियों के अंदर सोलर पैनल काम नहीं करता, सोलर पैनल कौन सा परचेज़ करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा कॉमन सवाल होता है कि किस सोलर पैनल की एफिशिएंसी ज़्यादा है, हमें सर्दियों के अंदर कौन सा सोलर पैनल ज़्यादा फ़ायदा देता है। क्योंकि गर्मियों के अंदर तो हर सोलर पैनल ही फ़ायदा देता है, लेकिन गर्मियों के बजाय सर्दियों के अंदर कौन सा सोलर पैनल फ़ायदा देता है। मैं ज़्यादा लोगों को अगर कनेडियन या जिनको भी कहता हूँ, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर लॉन्जी का हाइमो 6 जो सोलर पैनल है, हालांकि ये पी टाइप सोलर पैनल है, लेकिन यही सोलर पैनल यहाँ पर इंस्टॉल किया गया। ये सिंगल ग्लास सोलर पैनल है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को इसकी डाटा शीट थोड़ी सी दिखाता जाऊँ, ये आप लोग चेक कर सकते हैं। तो ये सोलर पैनल आप लोगों को दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि हम अगर कनेडियन का लगाते हैं तो फिर भी हमें सोलर पैनल की एफिशिएंसी नहीं मिल रही, हमें अगर कोई जिनको का लॉन्जी का लगाते हैं तो सर्दियों के अंदर हमें एफिशिएंसी क्यों नहीं मिलती। इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि आप लोग जिस वक्त सोलर स्ट्रक्चर बनवाते हैं उसका एंगल कौन सा होना चाहिए, आपका एरिया कौन सा है, स्ट्रक्चर का जो असल जो फ़ायदा है आप लोग स्ट्रक्चर देता है। अगर आप लोगों का सोलर स्ट्रक्चर अच्छा नहीं बना हुआ तो समझ लें आप लोगों को सोलर का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होने वाला। सबसे पहले यहाँ पर देखें कि गार्डर लगा हुआ है, अच्छी क्वालिटी का गार्डर लगा हुआ है। स्ट्रक्चर चाहे जो भी है, पैन सिस्टम चाहे जो सोलर सिस्टम चाहे जो भी है, छोटा है या बड़ा है, लेकिन अगर आप लोग मटेरियल अच्छा लगाते हैं तो आप लोगों को फ़ायदा ये होता है कि लॉन्ग टाइम के लिए ये आप लोगों का सिस्टम चल सकता है। गार्डर के ऊपर देखा जाए तो सी चैनल लगा हुआ है। ये सारे का सारा आप लोगों को सी चैनल नज़र आ रहा है। इसकी मोटाई भी आप लोग चेक कर सकते हैं। इसी तरह आप लोग देख लें, जितना भी है वो नीचे गार्डर है और ऊपर सी चैनल लगा हुआ है। इसके खर्चे के ऊपर भी अभी बात करेंगे, तो मैं आप लोगों को सिर्फ ये बता रहा हूँ। ये देख लें कि कोई भी एक्स्ट्रा सपोर्ट नहीं है, कोई गंद वाला काम आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा। नीचे देख लें, ना तो कोई वायर नज़र आ रही है। देख लें जितनी भी वायर है वो सारी की सारी वायर को केबल डाई के साथ कवर किया गया है। नीचे आप लोगों को ज़रा सी भी कोई भी गंद वाला काम नज़र नहीं आएगा। ये सिर्फ चीज़ें दिखाने का मकसद होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायना रखती हैं। इससे पता चलता है कि आप लोगों का जो इंस्टॉलर है वो कितना प्रोफेशनल है। लिहाजा ये चीज़ें आप लोगों की जनरेशन पे तो नहीं फ़र्क पड़ती, लेकिन ये है कि अगर आप लोगों का इंस्टॉलर ये काम अच्छे से करता है, समझ लें कि वो काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी आप लोगों के सिस्टम की हो जाती है। उससे फ़ायदा ये होता है कि आप लोगों का सिस्टम अल्लाह ना करे किसी किस्म का कोई भी शॉर्ट सर्किट होता है तो वो बच जाता है। लिहाजा अभी बात करते हैं कि सिस्टम के ऊपर खर्चा कितना आएगा। खर्चे की बात करें तो इस सिस्टम के अंदर जो सोलर पैनल लगाया गया है वो लॉन्जी का हाइमो 6 लगाया गया है। ये सिस्टम कुछ देर पहले, तकरीबन कुछ 6 मंथ पहले लगाया था किसी और एरिया के अंदर, वहाँ से भाई ने शिफ्ट किया, इस एरिया के अंदर हम आए हैं। इस सिस्टम के अंदर जो सोलर पैनल लगाए गए हैं वो लॉन्जी का हाइमो 6 लगाया गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं थोड़ी सी डस्ट भी है, हालांकि ये कुछ तकरीबन 2 दिन हुए हैं इसको इंस्टॉल किया है, तो डस्ट बहुत ज़्यादा, इस वजह से आप लोगों को चाहिए कि सर्दियों के अंदर लाजमन आप इसकी डस्ट को साफ़ किया करें। तो इसी तरह अगर मैं आप लोगों को दूसरा किसी का सोलर पैनल दिखाऊं, ये देखें कितनी डस्ट है। इसी तरह ये भी सोलर पैनल देख लें, इसी तरह अगर आप लोगों के सोलर पैनल डस्ट से भरे रहेंगे आप लोगों को सोलर का फ़ायदा नहीं होगा। तो लिहाजा सोलर पैनल की प्राइस की बात करते हैं तो प्राइस
आजकल जो आप लोगों को मिलने वाली है तकरीबन कोई 28 रुपये से लेके 30 रुपये पर वार तक लॉन्ची की प्राइस आप लोगों को मिलने वाली है 28 रुपये 29 रुपये तकरीबन 30 रुपये। इसी के राउंड बोर्ड 16 से 17 हज़ार रुपये के राउंड बोर्ड आप लोगों को एक सोलर पैनल की प्राइस मिलेगी। 4 सोलर पैनल की जो प्राइस बनती है वो सामने स्क्रीन पर आ जाएगी, वो आप लोग देख सकते हैं या ख़ुद भी काउंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग कोई कनेडियन का सोलर पैनल लगाते हैं, जिनको का लगाते हैं, तो मैं आप लोगों को मशवरा यही दूंगा कि आप लोग एन टाइप की तरफ जाएं। तो लिहाजा दोबारा फिर वही बात आ गई कि अगर आप लोग पैनल की बजाय अपने स्ट्रक्चर के ऊपर भी फोकस करते हैं तो फिर आप लोगों का पैनल अगर कोई थोड़ा सा नॉर्मल भी है तो फिर आप लोगों को अच्छी एफिशिएंसी दे सकता है। लेकिन अगर कनेडियन की तरफ जाते हैं तो वो आप लोगों को तकरीबन 32 से 33 रुपये पर वाट मिलने वाला है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कल क्या रेट होता है, ऊपर होता है या नीचे होता है। ये आज का जो रेट है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इसके बाद आप लोग सामने 4 सोलर पैनल की जो प्राइस है वो शेयर कर दूँगा सामने। इसके अलावा अगर बात करें सोलर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर आप लोग अगर लगाते हैं कोई L2 का, तो L2 का 4 सोलर पैनल हैं तो वो तकरीबन 10 से 12 हज़ार रुपये के अंदर आप लोगों का अच्छी क्वालिटी का जो L2 का गैल्वेनाइज का स्टैंड है, जैसा कि यहाँ पर भी आप लोगों को ये नज़र आ रहा है। इस तरह का स्टैंड अगर लगवाते हैं तो वो 10 से 12 हज़ार रुपये के अंदर लग सकता है। लेकिन अगर आप लोग कोई कस्टमर स्ट्रक्चर बनवाते हैं, इसके ऊपर ख़र्चा थोड़ा ज़्यादा आ जाता है। इसकी वजह यह है कि एक तो ये क्वालिटी वाला होता है, दूसरी वजह यह है कि इस सिस्टम के अंदर आप लोग नीचे वाली जगह भी यूज़ कर सकते हैं। इसका जो मटेरियल का टोटल इंस्टॉलेशन का खर्चा आएगा तकरीबन कोई 50 से 55 हज़ार आ सकता है। इसके अलावा ये डिपेंड करता है, मटेरियल आप हल्का लगवाएंगे तो कम भी आ जाएगा, अच्छा लगवाएंगे तो ज़्यादा भी आता है। इसके बाद वायर के पैसे लगाए जाएँ तो इस सिस्टम के अंदर जो 6 mm की टिन कोटेड वायर लगाई गई है, डबल PVC है, हीट प्रूफ है, फायर प्रूफ है, वो वायर इस सिस्टम के अंदर लगाई गई है। लिहाजा अगर वायर के पैसे लगाए जाएँ तो उस वायर के पैसे आप लोगों के एक एस्टिमेटेड लगा लें तकरीबन कुछ 6,000 रुपया। वैसे इस जगह पे वायर थोड़ी सी ज़्यादा लगी है क्योंकि इसकी थोड़ी सी हाइट ज़्यादा है, तो लिहाजा आप लोग देख सकते हैं हाइट की वजह से जितनी आप लोगों के सोलर पैनल और इन्वर्टर के दरमियान डिस्टेंस होगा उसी के हिसाब से सोलर वायर के पैसे लगाए जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि जो MC4 का 1,000 रुपये लगा लें, बाकी इन्वर्टर कौन सा लगाया गया है, बैटरी कौन सी लगाई गई हैं, वो भी नीचे चलते हैं, वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। इंशाल्लाह वीडियो के साथ रहें, फ़ायदा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो लेकर आते रहें। जी अभी हम आ गए नीचे, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता जाऊँ तो इन्वरेक्स का वेरोन 2 सीरीज़ के अंदर जो कि प्रीमियम मॉडल है, ये इन्वर्टर यहाँ पर लगाया गया है। 2.5 किलोवाट का ये इन्वर्टर है, डबल बैटरी वाला इन्वर्टर है। इस इन्वर्टर के ऊपर अगर डिटेल से वीडियो देखना चाहते हैं तो अलग से वीडियो बनी हुई है, आप लोग वो भी देख सकते हैं। काम में आप लोगों को दिखाता जाऊं तो ऊपर से जितनी भी वायर आई है वो सारी की सारी आप लोगों को यहाँ से भी चेक कराता हूँ। ये सारी वायर पाइपिंग के अंदर नीचे आई है, तो यहाँ से ये DP बॉक्स है, इसके अंदर ये सारी भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इन्वर्टर के बारे में दिखाता जाऊँ तो ये बगैर बैटरी के भी चल जाता है, विद बैटरी भी चल जाता है। इस टाइम लोड आप लोग चेक कर लें, सोलर की जनरेशन भी आप लोगों को दिखाते हैं। आप लोग देख सकते हैं जिस तरह का आजकल सर्दियों वाला मौसम है तो फिर भी सोलर काम कर रहा है, तो लिहाजा इस टाइम 7 शेयरिंग पे चल रहा है इनका लोड। तो डबल बैटरी वाला ये इन्वर्टर है, प्योर साइन में पावर फैक्टर 1 है। इस इन्वर्टर के अंदर ये भी खासियत है कि ये आप लोग लिथियम बैटरी भी लगा सकते हैं, वाईफाई बिल्ट इन है, मोबाइल के ऊपर देखना चाहें तो कर सकते हैं सारा कुछ। इन्वर्टर की ये जो डाटा शीट होती है इसको रीड करके ही आप लोगों को चाहिए इंस्टॉल करें, फिर फ़ायदा होगा। बाकी यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं जो DP बॉक्स लगा हुआ है, इस DP बॉक्स के अंदर टॉमसन का सारा सामान लगा हुआ है। टॉमसन ब्रांड एक अच्छा ब्रांड है, अच्छी क्वालिटी के ब्रेकर अगर चीज़ें लगाते हैं तो आप लोगों के घर में या जहाँ पर ये सिस्टम लगा हुआ है वहाँ पे किसी किस्म का कोई भी हादसा ना होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर नीचे देखिए तो बैटरी, एक छोटी बैटरी लगी है। ये डिपेंड करता है कि आप लोगों को जितना बैकअप चाहिए होता है उसी हिसाब से इसके बैकअप के हिसाब से आप लोगों ने बैटरी डिसाइड करनी होती है। बाकी इन्वर्टर की प्राइस देखी जाए तो ये 93,000 के अंदर मिलने वाला है। ये डिपेंड करता है, कभी 90,000 की हो जाता है, कभी 93 तक ये पहुंच जाता है। बाकी एक रफ्स आइडिया है। इन्वर्टर के साथ अगर DP बॉक्स है तो इसकी प्राइस देखी जाए तो ये 19,000 रुपये का मिलने वाला है। बाकी ये डक्ट पट्टी जितना भी ये फिनिशिंग का काम होता है ये डिपेंड करता है आप लोग किस तरह का काम करवाते हैं, उसी हिसाब से इसके चार्जेस होते हैं।
तो बाकी बैटरी ये डिपेंड करता है आप लोग किस तरह की करवाते हैं। 10 से 15,000 20,000 रुपये की एक बैटरी लगा लें, 30 से 40,000 रुपये की 2 बैटरी आप लोग इस सिस्टम के अंदर लगा सकते हैं। बाकी इंस्टॉलेशन के चार्जेस, बाकी जितना भी ये फिनिशिंग का काम है इसके चार्जेस ये कस्टमर पे डिपेंड करता है, जिस तरह का काम करवाएंगे उसी के हिसाब से लगाए जाएंगे। सारी चीज़ टोटल जो खर्चा है वो आप लोगों को सामने स्क्रीन पर आ जाएगा। लाहौर के एरिया के अंदर अगर टोटल पैकेज लेना चाहते हैं, इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।